जय श्री राधे गोविंद, श्री हरिवंश। हमारी प्रिया जो हम सब पर अपने कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। आज हम इस वीडियो में माघ मास महात्म्य अध्याय 3 सुनेंगे। आप सबको माघ मास की ढेरों शुभकामनाएं। इससे पिछले वीडियो में हमने माघ मास महात्म्य अध्याय 2 सुना, जिसमें जंगल में मिले तपस्वियों के कहने पर राजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से माघ महात्म्य सुनाने का आग्रह किया। इस तरह राजा के पूछने पर गुरु वशिष्ठ जी राजा दिलीप को माघ मास में दान और स्नान के फल के बारे में बताते हैं। फिर राजा के पूछने पर वशिष्ठ जी भृगु ऋषि और विद्याधर का प्रसंग सुनाते हैं। अब हम माघ मास महात्म्य अध्याय 3 शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी अपने गुरुदेव और अपने इष्ट के श्री चरणों का वंदन करते हैं और अब आगे का प्रसंग शुरू करते हैं। गुरु वशिष्ठ जी से मणिकूट पर्वत की शोभा सुनकर राजा दिलीप कहने लगे, हे गुरुदेव, ये पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा और चौड़ा है। तब गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, ये मणिकूट पर्वत 36 योजन ऊंचा, ऊपर चोटी में से 10 योजन चौड़ा और नीचे से 16 योजन चौड़ा है। ये मणिकूट पर्वत हरी, चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। अकाल पीड़ित महर्षि भृगु उस परम रमणीय श्रेष्ठ पर्वत को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वहीं अपना आश्रम बना लिया। इस पर्वत की कंदराओं, वनों और उपवनों में रहते हुए सदाचारी भृगु जी ने दीर्घ काल तक भारी तपस्या की। एक समय जब महर्षि भृगु अपने आश्रम में निवास कर रहे थे, तब उनके पास विद्याधर अपनी पत्नी के साथ आया। वो पर्वत के ऊपर ही निवास करता था और वहीं से नीचे उतरकर उनके आश्रम में उनकी शरण में आया था। वे दोनों बहुत दुखी थे। दोनों ने ऋषि भृगु को प्रणाम किया और शांत खड़े हो गए। दोनों बहुत दुखी दिख रहे थे। उनकी इस अवस्था को देखकर महर्षि भृगु ने पूछा, हे पुत्र, दुख को छोड़कर शांत मन से मुझे बताओ, तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो। महर्षि के प्रेम से ऐसा पूछने पर विद्याधर कहने लगा, हे महर्षि, मेरे दुख का कारण सुनिए। मैं अपने पूर्व जन्म में किए गए महान पुण्यों का फल पाकर देवलोक में गया। वहाँ मुझे देवताओं का शरीर, दिव्य नारी का सुख और दिव्य भोगों का अनुभव मिला, पर मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। ना जाने ये किस दुष्कर्म का फल है। मेरे दुख और मेरी अशांति का यही कारण है। ना जाने ये किस पाप का फल है। मेरे चित्त के व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। ये मेरी कल्याणमयी पत्नी, अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, 7 सुरों वाली, वीणा बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया है। नाना स्वरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया है। अनेक प्रकार के नाच ताल से शिवजी महाराज भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इस जैसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला। यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों के भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि रखने वाले भृगु ऋषि कहने लगे, हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। याद रखो, मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण ले लेता है। छोटे छोटे पापों का फल बहुत दुखदायी हो जाता है। तुमने पूर्व जन्म में माघ के महीने में एकादशी को उपवास करके
द्वादशी के दिन शरीर में तेल लगा लिया था। इसी से तुम्हारा मुंह व्याघ्र के समान हो गया है। इसी तरह पुण्यमयी एकादशी का व्रत करके द्वादशी को तेल खाने से पूर्व काल में ईलानंदर पुरूरवा को भी कुरूप शरीर की प्राप्ति हुई थी। वो हमेशा अपने कुरूप शरीर को देखकर बहुत दुखी होता था। फिर एक समय वो गिरिराज हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा जी के किनारे स्नान आदि से पवित्र होने के बाद प्रीतिपूर्वक कुशा के आसन पर बैठकर उसने भगवान के कमल नेत्र, शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि धारण किए हुए, पीतांबर पहने, वनमाला धारण किए हुए विष्णु जी के रूप का ध्यान करना आरंभ किया। राजा पुरूरवा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान ने स्वयं प्रकट होकर उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उस समय सूर्य मकर राशि में थे। उस समय भगवान वासुदेव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसे बहुत सुंदर देवताओं का सा रूप दिया। उसका रूप इतना मनोहर था जिसको देखकर उर्वशी भी उसकी ओर आकर्षित हो गई और उसने राजा पुरूरवा को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। इस प्रकार राजा पुरूरवा भगवान से वरदान पाकर धन्य होकर अपने नगर को वापस लौट आए। और इसके बाद महर्षि भृगु कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म की गति ऐसी ही है, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना ये राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली मणिकूट नदी के जल में माघ मास में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। माघ स्नान पुराने पापों का नाश करने वाला है। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आने भी वाला है। आज से 5 दिन के बाद ही माघ मास आरंभ हो जाएगा। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम पौष की शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही इस व्रत को आरंभ करो। भूमि पर सोना और 1 महीने तक निराहार रहकर तीनों समय स्नान करना। सब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करना। हे विद्याधर, जिस दिन माघ शुक्ल एकादशी आएगी उस दिन तक तुम्हारे सारे पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। फिर द्वादशी के पवित्र दिन पर मैं अभिमंत्रित जल से अभिषेक करके तुम्हारा मुख कामदेव के समान सुंदर कर दूंगा। फिर देवमुख होकर तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहना। हे विद्याधर, याद रखो, माघ के स्नान से सभी तरह की विपत्तियों का नाश होता है और माघ के स्नान से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ सब व्रतों से बढ़कर है तथा ये सब प्रकार के दानों का फल प्रदान करने वाला है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, प्रयाग तथा गंगा सागर संगम आदि प्रदेशों में 10 वर्षों तक शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करने से जो फल प्राप्त होता है वो माघ के महीने में 3 दिनों तक प्रातः स्नान करने से ही मिल जाता है। जिस मनुष्य के मन में दीर्घ काल तक स्वर्ग लोक के भोग भोगने की अभिलाषा हो, उन्हें सूर्य के मकर राशि पर रहते समय जहाँ कहीं भी जल मिले प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। दरिद्रता, पाप और दुर्भाग्य रूपी कीचड़ को धोने के लिए माघ स्नान के सिवा दूसरा कोई सरल उपाय नहीं है। जैसे कामधेनु और चिंतामणि मनोवांछित भोग देती हैं, उसी प्रकार माघ स्नान सब मनोरथों को पूरा करता है। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्यों को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। महर्षि भृगु जी के ये वचन सुनकर विद्याधर उसी आश्रम पर ठहर गया और माघ मास में भृगु जी के साथ ही उसने विधि पूर्वक मणिकूट नदी में पत्नी सहित स्नान किया। महर्षि भृगु जी की कृपा से विद्याधर ने अपना मनोरथ प्राप्त कर लिया। फिर वो देवमुख होकर
मणि पर्वत पर ही अपनी पत्नी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। महर्षि भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित ईवा नदी के तट पर आ गए। फिर वशिष्ठ जी राजा दिलीप से कहने लगे, हे राजा दिलीप, महर्षि भृगु जी के द्वारा विद्याधर के प्रति कहा हुआ ये माघ महात्म्य संपूर्ण भुवन का सार है। जो प्रतिदिन इस माघ महात्म्य का श्रवण करता है वो देवता के भांति समस्त सुंदर भोगों को प्राप्त कर लेता है। माघ माह महात्म्य तृतीय अध्याय समाप्तम। इस अध्याय में दो बातें ऐसी हैं जिन्हें समझना जरूरी है। एक तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी और द्वादशी को हमें ना तो तेल का सेवन करना है और ना ही अपने शरीर पर तेल लगाना है। और दूसरी, गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप को मणिकूट पर्वत को 36 योजन ऊंचा और ऊपर चोटी में से 10 योजन चौड़ा और नीचे से 16 योजन चौड़ा बताया है। तो इस पर्वत की ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई हम इस तरह समझते हैं। 1 योजन में 4 कोस होते हैं और 1 कोस में करीब 3.2 किलोमीटर की दूरी मापी जाती है। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे और माघ मास की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं।